नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे उस जुर्म की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की, जहाँ एक इंसान को अपनी ही दोस्ती ने बर्बाद कर दिया। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, सुबोध और प्रमोद से। सुबोध और प्रमोद बचपन के दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़े, फिर दोनों ने एक साथ एक ही प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, एक दूसरे के साथ घर में आना जाना, खाना पीना सब कुछ एक साथ किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत में दोस्ती में जहर घोल देती है। उसी ऑफिस में काम करती थी एक लड़की जिसकी नाम था नेहा। नेहा बहुत ही सीधी शांत स्वभाव की लड़की थी। सुबोध और नेहा धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा और दोनों ने शादी करने की सोचने लगे। प्रमोद को यह सब अच्छा नहीं लगा, वो भी नेहा को पसंद करता था लेकिन उसने कभी कहा नहीं। अब जब देखा कि उसकी पसंद की लड़की उसके दोस्त के साथ है तो उसके अंदर जलन और गुस्सा भर गया। दिन बीतते गए, सुबोध और नेहा की शादी की तैयारी शुरू हो गई। सुबोध खुश था लेकिन प्रमोद अंदर ही अंदर से नाराज और टूटा हुआ था। उसने ठान लिया कि अब वो सुबोध की जिंदगी बर्बाद करके रहेगा। एक दिन प्रमोद ने नेहा को अकेले में बात करने की कोशिश की। नेहा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, आप मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त हैं, मैं आपसे ऐसी बात नहीं कर सकती। बस उसी दिन प्रमोद ने बदला लेने के लिए ठान ली। उसने सुबोध की हर आदत, हर दिनचर्या को नोट करना शुरू किया। कब वो घर से निकलता है, कब लौटता है, सब कुछ उसके बारे में A to Z जानकारी हासिल करने लग गया। एक दिन नेहा ने कहा कि सुबोध के कमरे में आएगी और खाना बनाएगी। सुबोध को भी कोई एतराज नहीं था। उसने कहा, ठीक है, आ जाना, तुम आ जाना, मैं कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। शाम का वक्त था, नेहा कमरे में अकेली थी। तभी प्रमोद आ पहुंचा। दरवाजा खटखटाता है। नेहा ने सोचा सुबोध आ गया होगा और दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजे के अंदर आया था शैतान बन चुका प्रमोद। प्रमोद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। नेहा ने विरोध किया। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो प्रमोद ने उसका गला ही दबा दिया। कुछ ही पलों में नेहा की मौत हो गई। प्रमोद डर गया लेकिन फिर भी उसने सब कुछ सुबोध पर डालने का प्लान बना लिया। उसने खुद को ही पुलिस को फोन किया, सर, मेरे दोस्त के कमरे में एक लाश है। पुलिस आई, दरवाजा खोला, कमरे में लाश मिली। बिस्तर पर खून से लथपथ था और दीवार पर उंगलियों के निशान। कमरा सुबोध का था तो पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। सुबोध बार बार कहता रहा, मैं बाहर था, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत सारे उसी के खिलाफ थे। कमरा उसी का था, लड़की उसकी दोस्त थी और फोन कॉल भी उसी के नाम से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने केस फाइल किया और मामला कोर्ट पहुंच गया। अदालत में केस दोबारा चला। इस बार सच सामने था। सुबोध को तुरंत रिहा कर दिया गया और प्रमोद को फांसी की सजा सुनाई गई। सुबोध जेल से बाहर आया और अपनी पत्नी बच्चों से मिला और कहा, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, यह कहानी सच्चाई ही है। कभी कभी जिंदगी में हम वो सजा भुगतते हैं जो हमने कभी ही नहीं किए होते, लेकिन अगर सच्चाई आपके साथ है तो आखिर तक जीत आपकी ही होती है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची क्राइम स्टोरी, निर्दोष को फांसी और दोस्त की साजिश। अगर ये कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहिए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह वीडियो जागरूकता के लिए बनाई गई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।